आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त पे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूँ। आज ये वीडियो ख़ासकर मुसलमानों के नाम है जो ज़िंदगी में एक बार हज या उम्रा को जाने की एक तमन्ना रखते हैं, एक आरज़ू रखते हैं। लेकिन हमने देखा है पिछले चंद महीनों पहले कि कुछ खबरें ऐसी मौसूल हो रही हैं कि कुछ टूर वालों की तरफ से गलतियाँ हो रही हैं, हाजी साहिबान परेशान हो रहे हैं, उम्रा को जाने वाले परेशान हो रहे हैं। ऐसे हालात में औरंगाबाद शहर से, ज़िले से, मराठवाड़े से जो मुसलमान जो है तो हज को जाने का इरादा रखते हैं या ज़्यादातर उम्रा को जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके सामने एक बड़ा सवाल है कि हम किस टूर से रवाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में, ज़िले में बेशुमार टूर्स ट्रैवल्स चलाए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक बड़ी कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर एक सवाल जहन में ज़रूर आता है कि हम कौन से टूर का इंतखाब करें कि जिससे जाने के बाद हमको जो है कोई तकलीफ़ ना हो और हमारा सफ़र जो है तो एक यादगार बन जाए। जी हाँ, तो अक्सर हम टूर ट्रैवल्स की न्यूज़ कवर करते रहते हैं काफ़िलों की। इसी तरह से उसमें से एक नाम अल रज़ा टूर्स का है, जिन्होंने एक महाराष्ट्र में एक कामयाबी के साथ अपना एक नाम और मुकाम बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और ये कोई एक दिन दो दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि सैकड़ों टूर्स उन्होंने रवाना किए हैं, काफ़ी जद्दोजहद की हैं, नफ़े नुकसान को बर्दाश्त किया है, तकालीफ को बर्दाश्त किया है। कई बार तो उन्होंने मतलब घाटे को बर्दाश्त किया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि टिकट के भाव बढ़े जाते हैं, वीज़ा के भाव बढ़े जाते हैं, तो टाइम पे फिर हाजी थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारे उधर से भाव अचानक भाव बढ़ गए, तुम 2-2 हज़ार रुपये दो। मतलब ये टेक्निकल बात ऐसी है कि उन्होंने नुकसान को बर्दाश्त किया है, लेकिन जो अपना कौल, जो अपनी ज़बान दी है कि हम आपसे 85 ले रहे हैं, 80 ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, 1,05,000 ले रहे हैं, या जैसे ऐसे टूर्स के पैकेज कम ज़्यादा होते हैं, जो एक बार ज़बान दे देते हैं उस पर पूरा खरा उतरते हैं। फिर बाद में ये नहीं कहते कि कुछ भाव बढ़े या कम हुए। फिर जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेके, औरंगाबाद से लेके तो मक्का मदीने से पूरा जो 21 दिन का 22 दिन का सफ़र रहता है, वो पूरा औरंगाबाद शहर तक पहुँचे तक पूरी जिम्मेदारी, देखभाल, दुख सुख की, खाने की, पीने की, वहाँ पर ज़ियारतें कराने की, टूर्स की, ट्रैवल्स की जो भी जिम्मेदारी हैं जो उन पर आयद होती हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा पूरा निभाते हैं। यही नज़ारा आज औरंगाबाद शहर में देखने को मिला। अल रज़ा टूर से जो हाजी साहिबान उम्रा के लिए रवाना हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ आए तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें फूलों से उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया, और लगभग सभी हाजियों के आंखों में आंसू थे। हम भी थोड़े पल के लिए परेशान थे कि भाई कोई मसला तो नहीं होगा। फिर हमने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल रज़ा टूर्स वालों ने और मोहसिन भाई ने और बहुत ही इन्होंने हमारी खिदमत की, पल पल हमारे साथ में रहे, होटल में, ज़ियारतों में, नमाज़ों का एहतमाम पाबंदी कराने में, मतलब साथ में आने जाने में, आगाह कराने में अलर्ट रहते थे कि चलिए आपको जाना है, कल यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, तैयारी पूरी अलर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने उनका दिल जीता है, हाजी साहिबान का जो उम्रा को गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने उनसे, जो आने वाले हजरात थे, हमने उनसे फ़र्दन बात की कि मक्का मदीने से आने के बाद तो कोई झूठ नहीं बोलता साहब, ये बात तो तय है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेबाक तरीके से बहुत खुल के पूछा क्या इनके जो वादे थे, होटल के फासले थे, ज़ियारतों का एहतमाम था, उम्रे के वादे थे और दीगर सहूलत के वादे थे, क्या पूरे हुए? क्या बस कुछ बातें ऐसी रही हवा में कि रवानी में कह दिए और बस हो गया जज्बात में? ऐसा नहीं है। हमने बहुत खुल के पूछा कि एक एक वादा पूरा हुआ? क्या अल रज़ा टूर पे भरोसा किया जा सकता है कि इनके टूर से मतलब आप गवाही देते हैं, शहादत देते हैं पूरे मराठवाड़े के, महाराष्ट्र के मुसलमानों को कि भाई इनके टूर से जाना चाहिए? मैंने बहुत खुल के पूछा हूँ, और मोहसिन भाई जो उनके ऑनर है उनके सामने पूछा हूँ, और मैंने ये भी कहा हूँ कि देखिए आप बहुत मुक़द्दस सफ़र से लौटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वालों के जो गए थे हाजी साहिबान, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि हम ये झूठ क्यों बोले? बहरहाल उन्होंने शहादत दी है, गवाही दी है। बहरहाल ये मामला जनता की अदालत में है, यानी कि मुसलमानों के सामने है। फैसला तो आपको करना है कि कौन से टूर से आना है। हम किसकी तरफदारी नहीं कर रहे हैं, ना किसी मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि वो ठोक बजा के बहुत सी कड़क अंदाज से हम पूछते हैं, ताकि जो लोग उम्रा को जाने वाले, हज को जाने वाले, उनका एक एक पैसा हक हलाल का रहता है साहब, बड़े मेहनत का रहता है, बड़ी दुआओं से वो मतलब दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमको एक बार भिजा दे। तो बस एक ही मकसद ये भी रहता है कि वहाँ जाने के बाद कोई गड़बड़ी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी ज़ियारत में कमी ना हो। ये तमाम बातों जहन में रहती हैं। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, जो आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ ज़ियारतों का एहतमाम हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, किस तरह से लोग मतलब वहाँ पर तमाम जो अलग अलग टूर्स बता रहे हैं, वहाँ के जो गाइड्स बता रहे हैं, और दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें हो रही हैं, ये पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये तमाम बातें बताने का एक मकसद है कि आपको
यानी औरंगाबाद ज़िले के, मराठवाड़ा के, महाराष्ट्र के जो हाजी साहिबान हैं, जो उम्र को जाने वाले हजरात हैं, उनको फैसला करने में आसानी हो जाए कि हमें किस टूर से रवाना होना है। फिर हम एक बार कह दूँ मैं, ना हम न इनकी बहुत ज़्यादा हिमायत में बात कर रहे हैं, ना मुखालिफ में बात कर रहे हैं। हमारा एक मकसद है कि आने वाले या जाने वालों की जो मामलात है वो किस तरह से हुए, वो मनोआयन और उनकी ज़बानी आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो जाए। क्योंकि 2 महीने के बाद, 12 दिन के बाद जो है तो लोग रमज़ान के पैकेज की तैयारी में रहते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश रहती हैं कि रमज़ान का महीना हम जो है तो मक्का मदीने में गुजारे, उम्रे के उसमें गुजारे, ये ख्वाहिश रहती है, सपना रहते हैं। तो उनको जो है तो तमाम जाविये से समझने में आसानी हो, ये मकसद से वीडियो बनाया जा रहा है। और पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से वहाँ के मनाजिर, एक खूबसूरत रूहानी मनाजिर जो है तो पेश हो रहे हैं। अब चलिए, जाने वालों ने जो गए थे उम्रा के लिए, तो उन्होंने वापसी पर क्या कहा, और जो अल रिज़ा टूर्स के ओनर से मोहसिन पटेल साहब ने, उन्होंने आखिरी में किस तरह से अपने आने वाले पैकेज के बारे में अपने ख्याल का इजहार किया, इस सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है भैया, हमारे टूर वाले साजिद भाई के बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी खिदमत भी किए और देखने काम भी मेहनत किए, ज़ियारत करा दी, हर जगह की उन्होंने हमारे को साथ, पूरे टूर वालों को साथ लेकर हमारे साथ काम कराए, ज़ियारत कराए, और खाने पीने का भी सबसे अच्छा उन्होंने इंतज़ाम रखे हमारा। होटल का जब आधा पूरा हुआ, होटल का फासला एक कितने 500 मीटर। हाँ, 500 मतलब पैदल जाते थे? हाँ, पैदल ठीक है, पैदल जाते थे? ये हाँ, हम खुद पैदल गए वहाँ से, कोई किराए से गाड़ी से नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक भी वादा खिलाफी नहीं? नहीं, ये पूरे जो वादे करे पूरे करे। पूरे साथ हमारे टूर को तो ये सजग, वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे शुक्रिया अदा करना है हमारे टूर वाले का। जज़ाकल्लाह, उनको तो बहुत अच्छा, हमारे बहुत अच्छे से हमारा काम किए, और इंशाअल्लाह टूर चलते रहेगा उनका। हाँ सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा टूर हमारा। और आने जाने के लिए जो सऊदी जो प्लेन का था वही हुआ, जैसा बोले थे वैसे ही हुआ। और हमारे मोहसिन साहब, सादिक भाई, सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमारा खाने पीने का इंतजाम किया और खरीब लुकाए। अल्लाह इनको और ऐसे टूर ले जाने की वो दे हिम्मत, और हमेशा चलता रहे टूर। भाई साहब, भैया आपके बोलने के बाद ये वीडियो वायरल होगा, पूरे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में लोग उससे जुड़ेंगे जी। और आपकी बात से एक शहादत है, आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? जिम्मेदारी से बोले, हकीकत में बोले, हम उस जगह से आए जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहूँगा, जो लोगों से आपने बैठ ली है यार, जिन्होंने जो कहा है, मैं भी उस चीज कहने वाला हूँ, लेकिन अब उन्होंने कह दिए तो मैं समझ लो मैंने भी वही कह दिया। और मोहसिन भाई और सादिक भाई, इनका मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छी हमारी देखभाल करे और बहुत अच्छा हमारा ख्याल रखे। भाई साहब, आप क्या बने? माशाल्लाह, अच्छा टूर का कोई बात की शिकायत नहीं इनकी, माशाल्लाह अच्छा है, उन्होंने फैसिलिटी सब कुछ अच्छा दिए और हमको कोई बात की शिकायत नहीं। और खाने पीने में, कहीं भी जाने में, हम वो सादिक भाई को कभी फोन कर, वो हमारे से पहले तैयार रहते थे, चलो भाई रात के, मैं बोला ना, कोई बात की हमको शिकायत नहीं। दीना, ताइफ, हर जगह की ज़ियारत कराए सादिक भाई ने, हर जगह की ज़ियारत कराए, और साथ में रहते थे बिल्कुल। गाड़ी सुबह 7 बजे आके खड़ी रह जाती थी। हाँ, बिल्कुल अलर्ट, और रात में हमारे को अलर्ट करते थे कि सुबह जाना है करके। तो इंतजाम बहुत अच्छा रहा है, बहुत सब पूरे के पूरे 39 हाजी अपने दिलो जान से खुश है, बिल्कुल कोई कमी नहीं रही, कोई बात की कमी नहीं रही, थोड़ी भी कमी नहीं, थोड़ी भी कमी नहीं। चाय ठंडी गरम मिली कि चाय तो खाना पीने में फ्रूट जो चाहे वो खाए, घर पे भी नहीं मिलता था ऐसा गीजा मिली वहाँ पे। ऐसा नहीं बोले थोड़ा कम ले लो, ऐसा नहीं, जितना चाहिए उतना खाओ। सबसे पहले क्या इनके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल रिज़ा टूर से उम्रा के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन हाजी साहब ने जो बातें हमें यहाँ बताई थी, उससे बेहतरीन फैसिलिटी हमें वहाँ पर फ्राहम करके दी गई है। लोकल ज़ियारतें, बाहर की ज़ियारतें, जो ज़ियारतें पैकेज में नहीं थी, वो ज़ियारतें भी खुसूसी उनके जो मामू चले थे हमारे साथ, सादिक पटेल, उन्होंने खुसूसी हमारे साथ रहकर ऐसा हमें कभी फील नहीं होने दिया कि वो हमारे गाइड है, वो हमारे दोस्त, हमारे हबीब बोल के हमारे साथ चले, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हमारे साथ मौजूद थे। जाने वालों का मशवरा इनकी देंगे, अल रिज़ा टूर अच्छा है या क्या है? मतलब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही राय दूंगा कि अगर किसी को जाना है तो अल रिज़ा टूर से आप जाइए, आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है, जो कहा जाता है उससे बेहतर चीजें मिलती हैं यहाँ पर। ये आप दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल, अब मदीने से आके, उम्रा से आके तो झूठा नहीं बोलेंगे। सर, क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक हमारे मोहसिन भाई को। ये सिल्लोड़ के जो हाजी हैं, ये हमारे जरिए से जो है हमने इनको यहाँ पर भेजाया था कि मोहसिन भाई के साथ में आप सफ़र कीजिए बोल करके। मैं और हमारे जफ़र मामू जो है ख़ास तौर से, तो हम लोग मोहसिन भाई से बहुत दिनों से कांटेक्ट में हैं। 2-3 साल से हमारा जो है
इस सालों से ये मसला गुफ्तगू होते रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सही सर को उनको इनके साथ ही रवाना फरमाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत हम साथ में मुतमईन मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। इनके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल रिज़ा टूर ये माशाल्लाह हमारे मोहसिन भाई, इनका काफ़ी अच्छा टूर है और ये माशाल्लाह इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। मरतबा जो है ना, तो हमारे सिल्लोड़ के कई हाजियों को और कई साथियों को यही कहा है हमने कि अगर सर्विस चाहते हो तो अल रिज़ा की सर्विस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जिस तरह से ये हाजियों को जो है ना तो सर्विस देते हैं माशाल्लाह, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं, खाने में और साथ में सर्विस में और साथ में लेकर जाना तवाफ़ के लिए और मताफ में, हर जगह ये जो है तो साथ में रहते हैं माशाल्लाह। हमने देखे इनकी, जब भी इनकी वीडियो वगैरह आती है, ये हर टाइम हर लम्हा जो है तो कहाँ पर हाजी है और कहाँ पर जो है तो ये मुलाकात कर रहे हैं हाजियों से, तो हर चीज़ की जो है ना तो ये मालूमात देते रहते हैं माशाल्लाह। तो हम जो है तो ये हाजी वहाँ पर मक्का रहता है, मदीना रहता है, हम रहते हैं हमारे घर पर, वहाँ पर हम इसकी जो है तो पूरी जानकारी मालूमात ले लेते हैं कि हमारा हाजी कहाँ पर है। माशाल्लाह ये सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं माशाल्लाह, हर एतबार से बहुत अच्छा देते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो भी हाजी यहाँ जाना चाहता है तो माशाल्लाह अल्लाह अल रिज़ा टूर जो है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इससे जाने की हम फिक्र। मौलाना साहब और कई उम्र टूर ऑफिस है, किससे फतवाने मसद नहीं है, तो 100 में से कितने नंबर देंगे आज? मैं तो मोहसिन भाई को 100 में से 100 टक्के ही दूंगा और उसके ज़्यादा देने की उम्मीद रखूंगा मैं। कभी अगर 100 के ऊपर टक्के मार्क रहते, परसेंटेज रहते कि भाई पास होने के लिए 100 टक्का है, तो मैं तो इनको कभी ऊपर रहता तो मैं इनको तो 200 टक्के देने के लिए भी कम नहीं करूंगा। बहुत बेहतर है, आप टीचर नहीं, तमाम बच्चे पास हो जाते हैं। हाँ, अगर नहीं तो इनकी सर्विस ही मुझे जो है ना, अच्छा सबसे पहले टूर वाले का जो है एतमाद और जो उनका बोलना है वो पूरा करना, यही सबसे बड़ी बात है कि इनका जो है ना जो वादा करते हैं हाजियों से और जो बोलते हैं उस पर एतमाद उतरना, भरोसा हाजियों का ये बहुत ज़रूरी है और टूर वाले उसको पूरा कर रहे, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी ये जाकर आए हुए हैं, हमने दूसरे टूरों की सर्विस देखे, मैं टूर वालों का नाम नहीं लूंगा, मगर टूर वालों की सर्विस देखे और इनकी सर्विस देखते रहते हैं हमेशा। तो हमने आने के बाद यही कहा कि भाई जाना है, मुफ्ती साहब हम साथी हैं माशाल्लाह, तो हमने देखे कि दूसरे टूर वालों की सर्विस और हमारे मोहसिन भाई की टूर की सर्विस बहुत अच्छी है, दूसरों से बेहतर है। हम यही कहना चाहेंगे कि दूसरों से बेहतर है, 100 में से 100 100 में से 100 कहेंगे। क्या कहेंगे सफर के बारे में, कैसा रहा सफर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ऐसे सलामत लाया और सब सलामत लेकर गए थे। तो बाकी टूर है तो अल्हम्दुलिल्लाह टूर माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे को बताया गया था उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमको जायद ज़्यादा और हमको खिदमत दिए और जितना वादा किया था उससे ज़्यादा ही किए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद दिल से बोलना चाह रहे, हम चाहते हैं कि हर आदमी इस टूर से ही जाए, क्योंकि तो ऑलरेडी मैं किसी और टूर से जा चुका था और उसमें क्या मेरे समझ में आया, अब इनके मोहसिन भाई के टूर से हम जब गए अल रिज़ा टूर से, उसके बाद में आज हमारे क्या समझ में आया, अल्हम्दुलिल्लाह इनका टूर अल्हम्दुलिल्लाह है, हर चीज़ में खाने से लेकर के और हर तरह की ज़ियारतें वगैरह इन्होंने जितने वादे किए थे उन्होंने यहाँ औरंगाबाद से लेकर के वापस मदीना मक्का दोनों में ज़ियारतें कराना, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में किए हैं और ज़्यादा ही किए हैं। बेहतर है, मैं तो यही बोलूँगा हर औरंगाबाद की जनता से कि भाई जो औरंगाबाद से जाना चाह रहा है वो इसी से जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक सवाल करूंगा, हमारा कंपटीशन में चल रहा है जी 80 हज़ार, 85 हज़ार, 60 हज़ार, 17 हज़ार, इसको कैसे देखते हैं आप? इसके अंदर ये नाइत्तेफाकी होती है कि भाई पैसे की ज़्यादा जा रहे कम जा रहे। मैं तो बोलूँगा पैसे का ना देखते हुए अपने आप की खिदमत देखिए जाए जी, क्योंकि जो आदमी दिल से करता है वो पैसे को नहीं देखता है। हाँ, 70-80 हज़ार वाले हमने भी देखे, हमने एक ने वहाँ जाकर के हमने खुद देखा है, 80 हज़ार वाले देखे, 90 हज़ार वाले देखे, 95 हज़ार वाले देखे। अल्हम्दुलिल्लाह 1,05,000 रुपये हमसे इन्होंने लिए, लेकिन उनसे बेहतर उनसे नज़दीक होटल दिए और खाने के अच्छे से अच्छे हमको खाना खिलाया यार, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया। पूरे पैसे वसूल? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पैसे वसूल। कैसा सफर है? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र अच्छा रहा हमारा। पहला उम्रा था, हमारे घर से 7 लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई ने जितने वादे किए थे सारे वादे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए उन्होंने। जितनी ज़ियारतें कही थी, जितने उम्रे कहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे को जो है तो एक पैसे की कोई तकलीफ़ नहीं आई।
और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अगला अगर अल्लाह ने बुलाया तो दूसरा टूर भी हम इन्हीं के टूर से जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो भी है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जाने है। वाले लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे, अपील क्या करेंगे नए जाने वाले लोगों के बारे में? मैं तो यही कहूँगा भाई, क्या बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मोहसिन भाई का टूर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? जी देखो, मैं और मेरे वालिद साहब थे, हम दोनों गए थे उम्रा के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सादिक भाई ने जितना मेरे को भी बताए, जितना मेरे को साथ में लेके उन्होंने वहाँ की ज़ियारतें वगैरह कराए, तो इतना तो मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता कि दूसरा कोई उम्रा वाला इतना नहीं करेगा, इतना कोई नहीं बता सकता। और इन्होंने इतना मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह समझा दिए कि अब अल्लाह ने इंशाल्लाह मौका दिया तो आइंदा इनके ही साथ जाएंगे हम। और अगर इन्होंने नहीं भी रहे तो मैं जो तो मेरे घर वालों को ज़ियारतें करा लूँगा। इतना मेरे मामू ने मेरे को जो तो अच्छे से, इतना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सिखा दिए। और हमारी थोड़ी परेशानी भी आई थी वहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छे से हम मेरे को और मेरे वालिद साहब को गाइडेंस करे है हमारे मामू ने। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको हर चीज़ में, कारोबार में, हर चीज़ में बरकत दे उनकी। आमीन। एक कहावत है, उस्ताद एक डाव छुपाता है, आपने सब बता दिया आपको, तो आप कैसा करते हैं? नहीं तो उन्होंने बताया, छुपाए जैसा कुछ रखे ही नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बताए जैसा कर दिया उन्होंने। कैसा सफर रहा आपका? एकदम मस्त, कोई तकलीफ नहीं? खुश, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। चलिए, आपको आंसू बता रहे हैं कि अल्लाह आपका साथ बहुत अच्छे मुतमईन खुश है आप। चलिए, अल्लाह आपको बहुत बड़ी बात। बाजी क्या कहेंगे, आपका सफर कैसा रहा ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल रिज़ा टूर ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जितने हमको उम्मीद से उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमको सपोर्ट किया। हर ज़ियारत, हर वक्त सादिक भाई हमारे साथ में थे, उन्होंने बहुत मुतमईन किया है हमको हर तरीके से। तो मुझे आप हमारी आवाम को बस यही कहना है कि अगर आपको उम्रा हज पे जाना है तो आप अल रिज़ा टूर से ही जाए, ये मेरी तहे दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दादी पे क्या कहेंगे? बड़ी तारीफ हुई, बड़ा लोगों ने दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, क्या कहेंगे आज? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी आपके सामने तो हाजियों के जो भी अल्फाज आपके सामने आ चुके हैं, कि जैसी सर्विस वगैरह जो हमने यहाँ वादे की माशाल्लाह वहाँ पे करने की कोशिश की पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हम उसके साथ में रहे, गाइडिंग को साथ में रहे, जहाँ पर भी मार्केट वगैरह भी, जहाँ पर भी इनके जो भी इनसे हमको करना चाहिए था हमने वो किए इनके लिए। आने वाले टूर के बारे में मालूमात क्या, कौन सा काफिला कब रवाना होने वाला है? इंशाल्लाह अभी 23 मार्च को हमारा अगला काफिला रहेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है हमारा ग्रुप अभी आ गया है, आप लोगों ने सब हाजियों की बाइट ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो अगले ग्रुप है, जो अभी रमज़ान का ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद रमज़ान के बाद जो शव्वाल का ग्रुप है, ये हमारे पास ये ग्रुप की बुकिंग चालू है। हमारा रमज़ान का जो ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद जो हमारे पास शव्वाल की बुकिंग चल रही है, तो जिसकी तो हाजी को भी चलना है तो वो आके हमारे पास बुकिंग कराना, अपना पासपोर्ट जमा कराना। बाकी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सर्विस है, तो हमारे जो हाजी लोग वापस आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनका रिव्यू आप लोग देख रहे हैं, आप हमेशा हमारे को कवर करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके मतलब पैसे कितने जमा कराना है, कोई ऐसा है? अभी जो पैसे बोले तो पासपोर्ट जमा कराना है और 50,000 रुपये एडवांस जमा कराना है। जी, रमजान की क्या बोले, कितने का काफिला अपना है? कितने? रमज़ान का हमारा 36 दिन का काफिला है। ईद वहाँ पर होने वाली? ईद वहाँ पर मदीने में ईद होके आएंगे इंशाल्लाह। वो उसका आंकड़ा बता सकते हैं, फिगर कितना है? 1,80,000। 1,80,000। रमज़ान का हमारा जो ग्रुप है वो 1,80,000 का पैकेज है, 36 दिन का पैकेज है वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो शव्वाल का है, उसके बाद वो 20 दिन का है, जाने के साथ 22 दिन का है, तो उसकी भी हमारे पास बुकिंग चालू है। कोई जुड़ना चाहे तो आपके ज़बानी आपका ऑफिस का पता बता दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए आप। हमारा ऑफिस का एड्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना आज़ाद चौक, N8 सिडको, औरंगाबाद। और मेरा मोबाइल नंबर है 9422707706।